एक बार एक रोड से एक ट्रक गुजर रहा था और उस ट्रक के अंदर अनाज की बोरियां भरी हुई थी। उस ट्रक में से एक बोरी जो है रोड पर गिर गई और गिरकर वह बोरी फट गई। ट्रक के चालक को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसके ट्रक से एक बोरी गिर चुकी है और उसे कोई ध्यान नहीं था कि बोरी गिरी है, और वो अपनी मस्ती में अपने ट्रक को लेकर लगातार आगे बढ़ता रहा और आगे चलता रहा। वह बोरी जब सड़क के किनारे गिरी तो फट चुकी थी और उसमें से गेहूं के दाने जो हैं चारों तरफ फैल गए थे, गेहूं फैल गए थे। वहाँ पर कुछ चिड़िया, कबूतर, गुरसल, कौवे आते हैं और वो उस गेहूं को के दानों को अपनी चोंच में भरकर खाने लग जाते हैं और वो थोड़े बहुत दाने खाते हैं, 5, 7, 10 दाने, और फिर वो उड़ जाते हैं। फिर वहाँ थोड़े से और पक्षी आ जाते हैं, वह भी दाने खाने लग जाते हैं। वहीं पर घूमती घूमती 2 गाय आ जाती हैं और वो भी एक किनारे पर लगकर उन गेहूं के दानों को खाने लग जाती है। उनसे जितना खाया जाता है वह उतना खाती हैं और फिर वह भी आगे का मार्ग ले लेती हैं। साथियों, एक बोरी गेहूं की गिरी एक गाड़ी से। गिरने के बाद वो सड़क के किनारे गिरती है, फट जाती है। उसे अनेकों पक्षी उसमें से गेहूं खा जाते हैं, 1-2 गाय भी गेहूं खा जाती हैं। बस वो केवल आज की ही चिंता करते हैं कि उस समय उनका पेट भर गया तो समझो सब कुछ उनको मिल गया। वहीं फिर थोड़ी देर में एक मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है और रोड के किनारे एक गेहूं की फटी हुई बोरी देखता है, उसमें से गेहूं बिखरे हुए हैं। वो धीरे धीरे करके उन सारे गेहूं को समेट लेता है और अपनी साइकिल पर उस गेहूं की फटी हुई बोरी को जैसे तैसे बांध जोड़कर लेकर अपने घर चला जाता है। उन पशु पक्षियों में और इंसान में कितना अंतर है आप देखिए। पक्षियों ने चोंच भर दाना चुगा और चुगकर आसमान में उड़ गए। 2 गाय माता आती हैं, उनसे जितना खाया जाता है वो खाती हैं और फिर वो भी अपने रास्ते चल देती हैं। फिर एक मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ पहुँचता है और वो वहाँ से सारे गेहूं को समेटकर उसी फटी हुई बोरी में भरकर उसको बांध जोड़कर अपने घर ले जाता है। यानी कि पशु और पक्षियों ने केवल उसी समय पेट भरने की सोची, लेकिन इंसान ने वहाँ से सारे गेहूं के दाने समेट लिए और उसने सारे गेहूं को ले जाकर घर पर रख दिया। साथियों, हम इंसान जो है एक पल की नहीं सोचते, हम भविष्य की सोचते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु वो केवल एक समय की सोचते हैं कि अभी पेट भर गया तो ठीक है, शाम की शाम को देखेंगे, कल की कल को देखेंगे। लेकिन हम जो इंसान हैं वो एक समय की नहीं देखते, बहुत लंबी सोचते हैं और आगे की सोचते हैं। साथियों, यह बात मैंने केवल इसलिए सुनाई है कि मेरे सवर्णकार समाज में आए दिन कहीं ना कहीं कोई घटनाएं घटती हैं। किसी ज्वेलर्स भाई की दुकान पर लूटपाट होती है, छीना झपटी होती है, ठगी होती है, या किसी मेरे सुनार भाई के घर में कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि उससे उभर पाना भी
उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे में जो भविष्य की सोचते हैं, यानी कि जो स्वयं को नेता साबित करते हैं कि हम नेता हैं, हम समाज के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो उस इंसान की भांति है जिस इंसान ने सड़क से गिरे हुए सारे गेहूं को उठाकर अपने घर ले गया। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति जो भविष्य की सोच रखते हैं कि हम तो नेता हैं, नेता बनना है, वाहवाही लेनी है, ऐसे लोग जब मेरे समाज पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो कोई भी दूर दूर तक खड़ा दिखाई नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों? हमसे अच्छे, इंसान से अच्छे तो कम से कम वो पशु पक्षी हैं जो एक टाइम का अपनी चोंच में दाना भर खा लेते हैं और उनका पेट भर जाता है। उन्हें ना कोई पद चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, और वो तो चोंच भर दाने चुगकर आसमान में फुर होकर उड़ जाते हैं। लेकिन हम वो इंसान हैं जिन्हें बड़े बड़े पद भी चाहिए, बड़े बड़े मंच भी चाहिए, बड़ी बड़ी मालाएं भी चाहिए, बड़े बड़े साफे भी चाहिए, बड़े बड़े मेमेंटो भी चाहिए, और साथ में हमें माइक भी चाहिए। जब किसी परिवार के साथ कोई घटना घटती है तब हम कहाँ चले जाते हैं? क्या उस समय हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम अपने समाज के उन बंधुओं के साथ खड़े हों जो परेशान हैं? आज इस बढ़ते भाव में, आज इस सोने चांदी के बढ़ते भाव में चारों तरफ परेशानी ही परेशानी दिखाई दे रही है। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, कम पूंजी वाला व्यापारी भाई आज बहुत परेशान है, लेकिन उसकी आवाज़ उठाने वाला, उसकी आवाज़ सुनने वाला, उसको काम रोजगार देने वाला कोई आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा। आखिर ऐसा कब तक होगा? आज बहुत से मेरे छोटे छोटे ज्वेलर्स भाई, जिनका गली मोहल्ले में, गली कुच्चे में छोटी मोटी दुकान थी, आज वो इस काम से साइड होते जा रहे हैं क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में, बढ़ते भाव में काम कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया है। ऐसे में कोई भी, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये ना समाज की आवाज़ उठाते हैं, ना ऐसे में किसी अपने ज़रूरतमंद भाई को रोजगार देते हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मेरे समाज का ये छोटा वर्ग, जो कम पूंजी वाला वर्ग है, मध्यावधि परिवार हैं, या जो पिछड़े हुए लोग हैं जो कम पूंजी में काम करते हैं, आखिर वो कब तक काम कर पाएंगे? ऐसे में उन्हें दूसरे काम धंधे देखने पड़ रहे हैं। इन हालातों में भी कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है। आज ज्वेलर्स की जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन पर बंगाली कारीगर रखे जा रहे हैं। अपने ज्वेलर्स भाई, अपने स्वर्णकार बंधु जो हैं, जो बड़े बड़े शोरूमों के मालिक हैं, वह उन छोटे कारीगरों को भी काम नहीं देते, उन्हें नौकरी नहीं देते। हाँ, बंगालियों को रख लेते हैं, और फिर देखा और सुना जाता है कि अमुक शहर से बंगाली 100 ग्राम सोना लेकर भाग गया, अमुक शहर से 200 ग्राम लेकर भाग गया, अमुक शहर से 500 ग्राम लेकर भाग गया, अमुक शहर से 700 ग्राम सोना लेकर भाग गया। तब ये भागते हैं, तब बड़ी परेशानी होती है हम जैसे लोगों को भी, आप जैसे लोगों को भी, और जिनका सामान लेकर भागते हैं उनके घर में तो एक तरह से मातम सा मन जाता है, क्योंकि इस बढ़ते भाव में इतनी बड़ी पूंजी का नुकसान हो पाना, वो बड़ा हो या छोटा हो,
सबके लिए घातक है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के भाई बंधुओं से, अपने समाज के उन कर्णधारों से जो अपने आप को नेता कहते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग समाज के विषय में आवाज उठाएं। समाज के जो छोटे वर्ग का तबका है, जो कारीगर तबका है, जो मजदूर तबका है, उनको रोजगार दें। आप लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों पर जो बंगाली बिठा रखे हैं, उनसे अच्छा कम से कम आप अपनों को रोजगार दें, ताकि उनके घर में 2 रोटी आराम से शाम को बन सके, आराम से वो खा सकें, उनको चिंता ना करनी पड़े कल की। बस उनको चिंता रहती है हर आज की कि होगा क्या आज। तो उन्हीं जीव जंतुओं और उन्हीं पशु पक्षियों की भांति मेरा जो छोटा कारीगर भाई है, उसे आज की चिंता है। आप लोग उसका हाथ थामें और उसकी आज की चिंता का हल करने के लिए उसे कम से कम रोजगार दें, अपने प्रतिष्ठानों पर रोजगार दें, या उन्हें उनके स्थान पर ही बनाने के लिए सामान दें कि वो बनाकर आपको दे दें, ताकि उनकी रोजी रोजगार निरंतर चलता रहे और ये हमारा पुश्तैनी धंधा, हमारा पुश्तैनी जो कारोबार है ज्वेलरी का, यह बरकरार रह सके। जय अजमेर जी महाराज।